क्या आप भी ट्रेड करते समय ये सोचते हो कि काश मुझे कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए जहां स्टॉप लॉस तो छोटा सा हो लेकिन प्रॉफिट बड़ा हो? तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स काफी सारे सालों से यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। जी हाँ, मैं कप एंड हैंडल प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको पहले से ही पता होता है कि मार्केट में अब कहाँ से मोमेंटम आने वाला है एंड उसी के बेस पर आप ट्रेड ले सकते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा एंड प्रॉफिट काफी बड़ा होता है। तो स्ट्रेटजी को कंप्लीटली समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी शेयर करूंगा जो ट्रेड करते समय आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। जब भी मार्केट में एक बड़े ट्रेंड के बाद स्लो डाउन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक बड़े अप ट्रेंड के बाद स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे की साइड में ट्रेड करना स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी क्लियर मोमेंटम हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड जैसे ही स्टॉक प्राइस एक लेवल पर आता है तो यहाँ प्राइस काफी नीचे आने की वजह से यहाँ फिर से बायर्स अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, जिस कारण यहाँ से स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है। एंड जैसे ही स्टॉक का प्राइस फिर से सेम लेवल पर आकर हिट होता है जहाँ से लास्ट टाइम प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट किया था, उस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाता है। इसलिए जिन्होंने यहाँ बॉटम में बाइंग की थी वो इस रेजिस्टेंस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए फिर से सेम लेवल से हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है। एंड जिन ट्रेडर्स ने बॉटम में बाइंग नहीं की थी वो अब प्राइस ड्रॉप होने की वजह से यहाँ बाइंग करते हैं हेवी क्वांटिटी में, जिस वजह से स्टॉक प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर जाने लगता है। लेकिन अगर अभी आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पहले मार्केट यहाँ पर हाफ सर्कल में ट्रेड कर रहा था एंड जैसे ही रेजिस्टेंस को फेस किया फिर से यहाँ पर एक छोटा सा हाफ सर्कल फिर से बन रहा है। एंड अगर आप इन दोनों हाफ सर्कल को कंबाइन करके देखोगे तो ये बिल्कुल आपके चाय के कप जैसे शेप बनाता है, इसलिए इस चार्ट पैटर्न को कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न किसे कहते हैं ये तो आप समझ गए। चलिए अब सीखते हैं कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न्स के साथ ट्रेड कैसे करते हैं। तो जब भी मार्केट में एक बड़े मोमेंटम के बाद एक कप की फॉर्मेशन में ट्रेड करता है एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे आने लगता है, तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रही हो। फिर आपको वेट करना है जब तक इस स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद आप यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशंस बना सकते हो, जहाँ पर इस पैटर्न के हैंडल का जो लो है वो आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। एंड इस पैटर्न के कर्व की बॉटम से लेकर रेजिस्टेंस तक की जितनी हाइट है उतना ही आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए इसे कुछ लाइव एग्जांपल से समझते हैं। तो जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये चार्ट है दीपक नाइट्रेट कंपनी का 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस को लेकर मार्केट में मूवमेंट एकदम से स्लो हो गया एंड स्लोली स्टॉक का प्राइस भी गिरने लगा। एंड जैसे ही स्टॉक प्राइस सपोर्ट लेवल पर आया वहां से फिर से स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है रेजिस्टेंस लेवल तक एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके स्टॉक प्राइस नीचे जाकर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ब्रेकआउट के बाद हमें एक बढ़िया रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप ट्रेड कैसे लेते हैं ये तो आप समझ गए, लेकिन कुछ की पॉइंट्स है जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए ट्रेड करते समय। जैसे कि सबसे पहले कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न ये एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न है, इसलिए आपको हमेशा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड में ही पोजीशंस बनानी है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करोगे तब यह जो कप है उसका शेप इंग्लिश अल्फाबेट यू जैसा होना चाहिए। अगर ये पैटर्न वी शेप में बनता है तो इसको हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न हमेशा एक बड़ी मोमेंटम के बाद बनता है, इसलिए जब भी ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है तो ये एज अ ट्रेड कंटिन्यूएशन वर्क करता है। एंड जब ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो ये एज अ ट्रेंड रिवर्सल काम करता है। फोर्थ पॉइंट है, इस पैटर्न में आप 3 प्रकार से एंट्री ले सकते हो। कप पैटर्न बनाने के बाद अगर मार्केट एक चैनल बनाता है तो आप इस चैनल के ब्रेकआउट पर भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इस चैनल को भी यहाँ हैंडल पैटर्न ही कंसिडर किया जाता है। सेकेंडली आप एंट्री कर सकते हो
इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर, लेकिन अगर आप यहाँ ट्रेड लेने में रिस्क लग रहा हो तो आप इसके ब्रेकआउट के रीटेस्ट के बाद भी एंट्री ले सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है, जब भी ब्रेकआउट आपको अगर बड़ी वॉल्यूम के साथ मिलता है तो ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ मोर बायर्स आर इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने में। सिक्स पॉइंट है, आपको हमेशा हैंडल चार्ट के लोअर पर ही अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें तुरंत ट्रेड से एग्जिट करना है। ऐसे ही सिंपल रूल्स को फॉलो करके आप कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा कि आपको लास्ट 3 मंथ्स में डेली टाइम फ्रेम में ये ढूंढना है कि ये चार्ट कितनी बार बना है एंड कितनी बार इसके ब्रेकआउट पर आपको प्रॉफिट मिला है। अगर आप ऐसे 10 चार्ट्स फाइंड आउट करते हो तो आपको ये देखना है कि 10 में से कितनी बार इस स्ट्रेटेजी ने काम किया है। अगर आप ऐसा करते हो तो आगे जब भी ऐसे पैटर्न दिखाई दे तो उसमें प्रॉफिट कमाना आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। एंड अभी तक की लर्निंग में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे ट्रायंगल पैटर्न यूज करके ट्रेड कर सकते हैं तो आप हमारे प्राइस एक्शन सीरीज की ये वीडियो देख सकते हो। एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।